डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इकनॉमिक्स टीवी। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा, लेक्चरर इकनॉमिक्स। लेक्चरशिप तैयारी के हवाले से इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की मौजू पर अहम तरीन लेक्चर के पार्ट 2 के साथ। डियर कैंडिडेट्स, मैंने गुज़श्ता सालों के पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में इकनॉमिक्स से रिलेटेड सेट होने वाले तमाम एमसीक्यूज़ का केयरफुल एनालिसिस करने के बाद 10 अहम तरीन टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे। उनमें 9 टॉपिक्स के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप अगले 1-2 दिन में ये एमसीक्यू ज़रूर सुन समझ और देख लीजिएगा। आप सब ने टेस्ट में ख़ुद को मेरी दुआओं से मजबूत महसूस करना है। मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से अहम तरीन ट्रिक्स और टेक्ट्स बताऊँ ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। सो चलते हैं आज के टॉपिक की डिस्कशन की तरफ। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। Developing nations complain that option A, their terms of trade deteriorate. Option B, their export proceeds are very unstable. Option C, the present international monetary system favors developed countries. And the correct option is D, means all of the above given options. यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड बिगड़ता जाता है, उनकी एक्सपोर्ट्स अनस्टेबल होती हैं और ये कि मौजूदा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ को ही फेवर करता है। The most important of the non-tariff trade barriers are, and the correct option is A, means quotas। यानी quotas non-tariff trade barriers में सबसे अहम बैरियर है। सादा अल्फाज में इंपोर्ट्स को कम करने के लिए जो बैरियर्स लगाई जाती हैं उनमें कुछ टैरिफ की सूरत में होती हैं और कुछ इंपोर्ट्स का कोटा मुकर्रर करके लगाई जाती हैं। When a nation imposes an import tariff, and the correct option is A, means domestic price of the importable commodity rises। यानी जब कोई मुल्क अपनी इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो इससे इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स की प्राइसेस में टैरिफ की अमाउंट भी शामिल हो जाती है। The imposition of an import duty by a nation causes the consumer surplus in the nation too, and the correct option is B, means fall। यानी import duty लगाने से imported goods महंगी हो जाती हैं और consumer surplus में कमी आ जाती है। The arguments in favor of protectionist policy are: option A, protection of domestic labor against cheap foreign labor and the reduction of domestic unemployment. Option B, correction of a deficit in the nation's balance of payments and improvement of the nation's terms of trade. Option C, the infant industry argument, protection of industry is important for national development and as protection against dumping. And the correct option is D, means all of the above given options। यानी प्रोटेक्शन पॉलिसी से डोमेस्टिक लेबर को सस्ती फॉरेन लेबर से प्रोटेक्शन मिलती है, बेरोज़गारी में कमी आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के खसारे को दूर किया जाता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड में बेहतरी लाई जाती है और इन्फेंट यानी नई इंडस्ट्री का तहफ़्फ़ुज़ होता है। The Heckscher-Ohlin theory, and the correct option is C, means represents an explanation or a basis for comparative advantage of trade। यानी Heckscher-Ohlin theory ट्रेड की comparative advantage की वजाहत या इसकी बेस प्रोवाइड करता है। मतलब इस थ्योरी की बुनियाद ये है कि कोई मुल्क एक चीज़ दूसरे मुल्क के मुकाबले में सस्ती इसलिए बनाता है क्योंकि इस चीज़ को पैदा करने के वसाइल इसके पास निस्बतन कसरत में होते हैं। Autarky is a state of, and the correct option is B, means no trade between nations। यानी अटॉर्की से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें ममालिक के दरमियान कोई ट्रेड नहीं हो रही होती बल्कि तमाम ममालिक अपनी ज़रूरियात के हवाले से सेल्फ सफिशेंट हों। In calculating our balance of payments position, we must, and the correct option is D, means include long-term loan capital outflow debits। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की कैलकुलेशन करते हुए हमें अपने लॉन्ग टर्म कर्ज़ों का सूद भी शुमार करना चाहिए। याद रहे, लॉन्ग टर्म लोन्स ऐसे कर्ज़े होते हैं जिनकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा हो। The economist who said that international trade was based on the concept of absolute advantage was, and the correct option is A, means Adam Smith। यानी इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ की पेश करदा है। The economist who based the comparative cost doctrine on the relative factor endowments of the several countries involved was, and the correct option is D, means Bertil-Ohlin। यानी बर्टिल-ओहलिन ने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी के फ़र्क को कंपैरेटिव कॉस्ट के नज़रिए की बुनियाद करार दिया। Assume that originally foreign competition is such that the price is P1. Now assume a duty equal to P1, P2 is put to imports of the commodity under consideration. Domestic output as a result of the duty is now, and the correct option is B, means OQ2। यानी imports पर ड्यूटी लगने से मुल्क की एक्सपोर्ट्स OQ2 तक बढ़ जाएंगे।
Why do economists, as a rule, consider international trade to be advantageous to each country involved? And the correct option is D, means option 2 and option 3 only. According to option 2, it raises the country above the initial budget constraint, whereas option 3 says it raises the country to a higher indifference curve. सादा अल्फाज में इकानमिस्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हर मुल्क इसलिए फ़ायदे में रहता है क्योंकि इस ट्रेड की वजह से मुल्क अपनी इब्तदाई बजट कंस्ट्रेंट से ऊपर जा सकता है। मज़ीद ये कि ये मुल्क ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व तक भी मूव कर सकता है। A proponent of which of these policies would be most deeply interested in establishing a balanced and self-sufficient economy? And the correct option is C, means diversification of industry. यानी एक बैलेंस्ड और ख़ुद कफ़ील इकानमी के लिए ज़रूरी है कि वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पर फोकस करे, मतलब उसे किसी एक शोबे की बजाय मुख्तलिफ शोबों पर बैक वक्त तवज्जो देनी चाहिए। The doctrine of purchasing power parity indicates that balance of payments disequilibrium, which is due to inflation, may be corrected by, and the correct option is D, means appreciation of foreign exchange rate by the same percentage as the price। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी थीरी जो कि कैसल ने 1918 में पेश की थी, इसके मुताबिक इन्फ्लेशन की वजह से होने वाले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के डिसइक्विलिब्रियम को फॉरेन एक्सचेंज रेट में उतनी बेहतरी से ठीक किया जा सकता है जितना कि इन्फ्लेशन की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ हो। याद रहे, परचेजिंग पावर पैरिटी थीरी मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज का एक दूसरे से कंपैरिजन करने का एक पैमाना है। यानी इस थीरी के मुताबिक जब मुख्तलिफ ममालिक की परचेजिंग पावर एक जितनी हो तो उनका एक्सचेंज रेट बराबर होता है। The balance of trade is also known as, and the correct option is C, means the visible balance। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड से मुराद विजिबल इंपोर्ट्स और विजिबल एक्सपोर्ट्स का बैलेंस है। The basis of international trade and the reason many economists oppose protective tariff is the law of, and the correct option is D, means comparative advantage। यानी इंटरनेशनल ट्रेड की बुनियाद और बहुत से इकानमिस्ट की तरफ से प्रोटेक्टिव टैरिफ की मुखालफत करने की वजह कंपैरेटिव एडवांटेज का कानून है। मतलब प्रोटेक्टिव टैरिफ की मुखालफत इसलिए की जाती है कि ये कंपैरेटिव कॉस्ट की वजह से होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स को कम करता है। In terms of comparative advantage, the reason for importing coffee to the United States rather than growing it on a commercial basis in the United States is that, and the correct option is C, means the resources of the United States would be better employed in producing other commodities the same way as the resources of a coffee producing country would be better employed in production of coffee than in production of other goods। यानी कंपैरेटिव एडवांटेज के लिहाज से अमेरिका की तरफ से काफ़ी ख़ुद प्रोड्यूस करने की बजाय इंपोर्ट करने की वजह यह है कि काफ़ी की बजाय दूसरी अशिया की पैदावार पर अमेरिका के रिसोर्सेज बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे काफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री के वसाइल बाकी अशिया की बजाय कॉफ़ी की प्रोडक्शन पर बेहतर इस्तेमाल हो रहे हैं। The principle of comparative advantage would be most closely related to a study of, and the correct option is D, means international trade। यानी comparative cost के असूल का international trade की स्टडी से गहरा ताल्लुक होता है। When we introduce the concept of decreasing cost into the theory of comparative advantage, and the correct option is B, means we weaken the case for international trade। यानी जब हम कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में डिक्रीजिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट शामिल करते हैं तो ये बात इंटरनेशनल ट्रेड के हक़ में दलील को कमज़ोर करती है, क्योंकि फ्रैंक ग्राहम के मुताबिक डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में स्पेशलाइजेशन दो में से किसी एक मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है और ये बात ट्रेड के लिए भी एक रुकावट साबित होगी। Which of the following is a demerit of the free trade? Option A, harmful to the industries. Option B, hurdle in the way of the diversification of industries. Option C, it leads to the domination of the foreign capital. And the correct option is D, means all of the above given options। यानी फ्री ट्रेड की डीमेरिट्स में सबसे पहले ये कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचता है, दूसरा ये कि लोकल इंडस्ट्रीज़ की डाइवर्सिफिकेशन यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा करने की कोशिश की राह में रुकावट आती है, मज़ीद ये कि मुल्क में गैर मुल्की सरमाए का गलबा हो जाता है। Protectionism in the international trade stands for, and the correct option is A, means restricted trade policy। यानी प्रोटेक्शनिज्म का मतलब पाबंद तिजारत की पॉलिसी है। The balance of payments, and the correct option is A, means is also affected by capital movements। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सरमाए की एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूवमेंट से भी मुतासर होता है। Which of the following is a group of items within the total of balance of payments? Option A, the merchandise balance।
option B current account, option C capital account, and the correct option is D means all of the above given options. याद रहे मर्चेंटाइज बैलेंस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का फ़र्क होता है, जबकि करंट अकाउंट एक साल में किसी मुल्क की नेट फॉरेन इनकम का रिकॉर्ड होता है, जबकि कैपिटल अकाउंट किसी मुल्क के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के नेट डिफरेंस को शो करता है. Mark the correct statement, and the correct statement is C means the principle of comparative cost indicates that mutually advantageous trade is possible. यानी ये बात दुरुस्त है कि कंपैरेटिव कॉस्ट का असूल इस बात का इशारा है कि ममालिक के दरमियान तिजारत फ़ायदेमंद होगी. The basis of trade between two countries is, and the correct option is C means comparative cost differences. यानी दो ममालिक के माबैन तिजारत की बुनियाद उनके दरमियान कंपैरेटिव कॉस्ट का फ़र्क है. Heckscher-Ohlin theorem is based on, and the correct option is A means differences in factor endowments. यानी Heckscher-Ohlin theorem की बुनियाद ममालिक के दरमियान कुदरती वसाइल की दस्तयाबी का फ़र्क है. Ricardo theory of comparative cost is based on, and the correct option is A means labor theory of value. यानी डेविड रिकार्डो की पेश करदा कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दरअसल लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर बेस्ड है. याद रहे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के सबसे बड़े हामी एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स थे. इस थ्योरी के मुताबिक अशिया की कीमत का अंदाज़ा उन्हें पैदा करने में इस्तेमाल होने वाली लेबर के आर्ज या लेबर की मसरूफियत से होता है. In Heckscher-Ohlin model, factor abundance is defined option A in terms of physical quantities of factors, option B in terms of factor prices, and the correct option is C means both A and B options. यानी हेक्शर-ओलिन मॉडल में फैक्टर अबंडेंस उन फैक्टर्स की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी प्राइसेस के लिहाज से बयान की जाती है. अंडर फ्री ट्रेड देयर विल बी ऑप्शन ए कंप्लीट इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, ऑप्शन बी पार्शल इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी मीन्स कुड बी ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन. यानी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन के हवाले से हेक्शर-ओलिन थ्योरम के मुताबिक फ्री ट्रेड की सूरत में दोनों ममालिक में न सिर्फ अशिया की कीमतें बराबर हो जाती हैं बल्कि फैक्टर प्राइसेस भी इक्वल रहती हैं. इसकी वजह मॉडल का ये अजम्पशन है कि दोनों मुल्कों में टेक्नोलॉजी सेम है और दोनों मुल्कों में मार्केट्स परफेक्टली कंपेटिटिव हैं. Immeasurizing growth refers to a situation where a country, and the correct option is B means gains from growth are more than offset by deterioration in terms of trade. यानी immeasurizing growth का कॉन्सेप्ट जो कि जगदीश भगवती ने 1958 में पेश किया था, इससे मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें कोई मुल्क अपनी आउटपुट के लिहाज से तो ग्रो करे लेकिन इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पहले से भी बिगड़ जाए और मुल्क की मजमूई वेलफेयर पहले से कम हो जाए. Export biased growth will benefit the country only when, and the correct option is A means it faces fixed world prices for its exports. यानी एक्सपोर्ट बाइस्ड ग्रोथ किसी मुल्क के लिए उस सूरत में बेनिफिशियल होगी जब उसकी एक्सपोर्ट्स की वर्ल्ड प्राइसेस फिक्स्ड रहेंगी. Import biased trade, and the correct option is C means will invariably benefit the country. यानी इम्पोर्ट बायस ट्रेड से मुराद ऐसी ग्रोथ है जिसमें कोई मुल्क वो शय अब खुद पैदा करे जो वो पहले इंपोर्ट करता था. इससे इस मुल्क का टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा और वो फ़ायदे में रहेगा. ग्रोथ दैट लीड्स टू अ डिटीरियोरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी मीन्स लोअर्स द डोमेस्टिक ग्रोथ रेट. यानी ऐसी ग्रोथ जिससे मुल्क का टर्म्स ऑफ ट्रेड बिगड़ जाए, इससे उस मुल्क का डोमेस्टिक ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा. Technical progress bias towards countries export goods sector will, and the correct option is B means deteriorate terms of trade. यानी अगर टेक्निकल प्रोग्रेस एक्सपोर्ट्स गुड्स की पैदावार पर फोकस करे तो इससे इस मुल्क का टर्म्स ऑफ ट्रेड ख़राब होगा. सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस से कोई मुल्क सस्ती एक्सपोर्ट्स पैदा कर लेता है तो उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स की कीमतें कम होने से उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड बिगड़ जाएगा. टर्म्स ऑफ ट्रेड में तब्दीली कितनी होगी उसका इन्हसार इस बात पर है कि सस्ती होने वाली शाय की फ़ौरन डिमांड इलास्टिसिटी यूनिट से कम है या ज़्यादा. Technical progress bias towards countries import competing goods sector will, and the correct option is A means improve terms of trade. यानी अगर टेक्निकल प्रोग्रेस इंपोर्ट कंपीटिंग गुड्स की पैदावार पर फोकस करे तो इससे उस मुल्क का टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर होगा. सादा अल्फाज में अगर किसी मुल्क में टेक्निकल प्रोग्रेस से इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट तैयार किया जाने लगे तो उस मुल्क का टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा क्योंकि इस तरह की टेक्निकल प्रोग्रेस से उसकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी.
Trade does not now work as an engine of growth in developing countries because, and the correct option is A, means demand for growing countries' primary products is growing slowly। यानी ट्रेड तरक्की पजीर ममालिक में ग्रोथ इंजन का काम इसलिए सरंजाम नहीं दे पाती क्योंकि इन ममालिक के बुनियादी अशिया की डिमांड बहुत स्लोली ग्रो करती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी कॉम्प्लिकेशन या मशवरे की सूरत में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल करें, आपको फ़ौरन जवाब मिलेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल मॉर्निंग लेक्चरशिप प्रिपरेशन सीरीज़ के सजेस्टेड लास्ट टॉपिक डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के साथ। तैयार रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हामी नासिर।